दोस्तों आप सभी का स्वागत है ऑल्टरनेटिव दुनिया में। आज मैं आपको एक ऐसे स्कैम के बारे में बताऊंगा जो लगभग हर एक ब्रांड करना स्टार्ट कर दिया है। ये स्कैम मेरे साथ लगभग 2 बार हो चुका है। मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत लोगों के साथ हुआ है। मे बी आपके साथ भी हुआ होगा। तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। फिर आप अपना जो आपके साथ अगर इस तरह का अगर स्कैम हुआ है तो आप प्लीज कमेंट करके बता सकते हैं। मैंने लगभग 2 साल पहले एक टीवी खरीदा था वन प्लस का। 43 इंच का है और उसका जो कॉस्ट आया था 22,000 रुपए, 22,000 रुपीज। और मैंने इसको ऑनलाइन फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन के थ्रू मैंने इसको बाई किया था। जो मेरे साथ ओरिजिनली घटना हुआ है वही मैं आपको बता रहा हूँ। और इस टीवी का जो वारंटी पीरियड था 2 साल का, और रिसेंटली 2 साल मेरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना, मतलब जो 2 साल का जो वारंटी पीरियड था वो खत्म होके 1 मंथ सिर्फ हुआ है। और इस बीच में मेरा टीवी काम करना बंद कर दिया है। कोई भी उसमें पिक्चर नहीं आ रहा है, सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन वहां पर शो हो रहा है। तो मैंने वन प्लस का जो कस्टमर केयर है उधर मैंने कांटेक्ट किया, तो उन्होंने बता दिया उनकी तरफ से एक टेक्नीशियन आएगा और वो सब कुछ चेक करके बता देंगे कितना कॉस्ट आएगा और रिपेयर हो पाएगा कि नहीं, क्या प्रॉब्लम है वो लोग देख लेगा। तो और ये अच्छी बात है क्योंकि 43 इंच एक टीवी को मतलब ट्रैवल करके ले जाना बहुत ही डिफिकल्ट है। और जो मेरा घर है वहां से वन प्लस का जो केयर है लगभग 70-80 किलोमीटर दूर है। ये बहुत ही ज्यादा होता है। 10 दिन बाद मेरे पास कॉल आया टेक्नीशियन की तरफ से, तो उन्होंने पूछा क्या प्रॉब्लम है। मैंने बताया कि देखिए मेरा वारंटी पीरियड खत्म हो चुका है रिसेंटली, एक महीने पहले ही। और फिलहाल मेरे टीवी में किसी तरह का पिक्चर नहीं शो हो रहा है, किसी तरह का कलर शो नहीं हो रहा है, सिर्फ व्हाइट कलर का एक हॉरिजॉन्टल लाइन शो हो रहा है और कुछ भी शो नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बताया देखिए आपका जो टीवी का जो कंडीशन है, आपको पूरा पैनल चेंज करना पड़ेगा और पैनल चेंज करने में टोटल 18,000 कॉस्ट आएगा। जहां पर मेरा परचेस कॉस्ट था, जहां पर मेरा परचेस कॉस्ट 22,000 रुपए था, अभी उसको रिपेयर करने में 18,000 रुपए मुझे खर्च करना पड़ेगा। तो आप सोच के देखिए कि मैं 18,000 देकर उस टीवी को रिपेयर करूं या फिर 18,000 देकर मैं नया टीवी खरीदूं। एक कंपनी एक प्रोडक्ट मुझे 22,000 रुपए में मुझे सेल कराए, उसके बदले में 2 साल का उसमें मुझे वारंटी दिया। चलो वारंटी पीरियड खत्म हो गया, किसी कारण मेरे टीवी में कोई भी प्रॉब्लम आया है, रिपेयर करने में ही मुझे 18,000 रुपए देना पड़ेगा। तो ऐसा टीवी क्यों बनाते हो भाई? ऐसे प्रोडक्ट क्यों बनाते हो कि उसमें रिपेयर का खर्चा इतना ज्यादा लगे? और ऐसे मेरे साथ नहीं हुआ है, मेरे जान पहचान का जिन्होंने भी टीवी खरीदा है, स्मार्ट टीवी, चाहे वन प्लस का हो, Xiaomi का हो या फिर अलग अलग कंपनी का हो, जो नया ब्रांड कंपनी आया है मार्केट में, जैसे ही उसका वारंटी पीरियड खत्म हो जाता है टीवी उसका खराब हो जाता है। चाहे कोई भी रीजन हो, वारंटी पीरियड खत्म, टीवी खराब। चाहे टीवी हो, चाहे वो मोबाइल हो, या ही चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो उसी कंपनी का, उसी ब्रांडेड कंपनी का। अब इसको ब्रांड बोलना ही गलत है इसको। ऐसे टीवी क्यों बनाते हो कि उसको रिपेयर करने में ही मेरा जो खरीदने का खर्चा हुआ है, रिपेयर करने में वही सेम खर्चा जाएगा। ऐसा प्रोडक्ट क्यों बनाते हो? तो जो पहला जो टीवी होता था आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, अगर टीवी में कुछ भी प्रॉब्लम होता था आपका 200, 250, 500 रुपए के अंदर रिपेयर हो जाता था। अभी रिपेयर करने में भी आपका 20,000, 18,000 रुपए खर्चा जाता है। तो एक्चुअली ये एक बिजनेस स्ट्रेटेजी है उन लोगों का और कुछ भी नहीं है। ठीक है, यूज एंड थ्रो, जब तक आपके पास वारंटी है तब तक आप फ्री ऑफ कॉस्ट अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है उसको आप सॉल्व कर पाओगे। वारंटी पीरियड खत्म मतलब आपको हाई प्राइस, मतलब जो आपका बाई प्राइस है लगभग वही प्राइस देकर आपको रिपेयर करना पड़ेगा, या फिर अच्छा होगा कि आप नया ही खरीदो। उन्होंने बोल दिया देखिए भाई आपका 18,000 खर्चा होगा, आप देख लीजिए आपको नया टीवी लेना है या फिर रिपेयर करना है। तो एक तरह का यूज एंड थ्रो सर्विस वो लोग दे रहा है कि जब तक वारंटी है तब तक यूज करो, वारंटी पीरियड खत्म हो जाएगा आपका टीवी भी खत्म हो जाएगा। या टीवी हो, मोबाइल हो या फिर कोई भी डिवाइस हो, उन लोगों का प्रोडक्ट में ऐसा सॉफ्टवेयर या फिर ऐसा प्रोडक्ट उन्होंने बनाया है कि जब तक वारंटी है तब तक सही चलेगा, वारंटी पीरियड खत्म, आपका वो प्रोडक्ट भी खत्म। और ये चीज मेरे साथ नहीं है, मेरा जान पहचान बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। अगर आपके साथ भी हुआ है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और एक प्रोडक्ट का मैं नाम लेके ही आपको बताता हूँ, आईफोन, जो मैंने लगभग 1 साल पहले खरीदा था और उसका वारंटी पीरियड भी खत्म हो चुका है। और मैं क्या करता था, फिलहाल ये जो मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ये आपका सोनी में हो रहा है, सोनी GVE10। ये रिसेंटली मैंने 1 महीने पहले ही मैंने इसको खरीदा। लेकिन पहले मैं आईफोन से रिकॉर्ड करता था, मेरा जो शूट होता था सब आईफोन से होता था। अब आईफोन में जो प्रॉब्लम आया था 1 महीना पहले, कि नॉर्मली आईफोन में मैं क्या करता हूँ अपना वीडियो शूट करता हूँ, 4K वीडियो उसमें ही मैं करता हूँ। तो मैं नॉर्मली क्या होता है, वीडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद मैंने अपने कंप्यूटर में अपना फाइल को ट्रांसफर कर लिया, वीडियो को ट्रांसफर करने के बाद मैं उसको स्विच ऑफ करके रख देता हूँ, क्योंकि मुझे ज्यादा पसंद ही नहीं है आईफोन एक्चुअली। तो मैंने क्या किया, वीडियो रिकॉर्डिंग किया, अपने पीसी पे ट्रांसफर किया, उसको स्विच ऑफ करके रख दिया। नेक्स्ट डे मैंने फिर से आईफोन निकाला और उसको मैं ओपन कर रहा हूँ, लेकिन फोन स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा है। मैंने अलग अलग यूट्यूब वीडियो देखा कि अगर फोन स्विच ऑफ हो जाता है, ओपन नहीं हो पा रहा है, कोई भी टेक्निकल इशू हो, तो 2-3 स्टेक मैं ट्राई किया, लेकिन मेरा फोन ओपन ही नहीं। तब मुझे जाना पड़ा आईफोन किया में, जो लगभग किया मेरे यहाँ से 8 से 9 घंटा जर्नी करके मुझे जाना पड़ता है, नजदीक में नहीं है। एक गाँव है, गाँव से शहर जाने में लगभग 8 से 9 घंटा मुझे टाइम लगता है। 9 घंटा में ट्रैवल करके मैं आईफोन केयर में गया, तो उन्होंने बता दिया देखिए इस फोन को नॉर्मली तो रिपेयर नहीं हो पाएगा, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा।
पड़ेगा और रिप्लेस में कॉस्ट आएगा उसका 55,000। मेरा फोन जो था आईफोन 14 प्रो को रिप्लेस करने में मुझे 55,000 मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। अब देखिए भाई, ऐसा फोन क्यों बनाते होगा? 1 लाख 1.5 लाख का एक फोन बनाते हो, अगर आप सही ही नहीं कर पा रहे हो, 1 साल यूज करने के बाद फोन में कुछ भी प्रॉब्लम आता है, उसका आप रिपेयर ही नहीं कर पा रहे, तो मेरे 1 साल में 1 लाख का पैसा डूब गया। एक फोन मेरा 1 साल ही मैं यूज कर पाया उसको, सिर्फ अब उसको रिपेयर तो नहीं हो पाएगा, रिप्लेस करूंगा फिर भी 55,000 मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, फिर मुझे सेम नया फोन मिलेगा। मैं रिप्लेस करने नहीं लाया था, मैं रिपेयर करने लाया था। अब ऐसा फोन क्यों बनाते हो कि आप रिपेयर ही नहीं कर पाओगे? रिपेयर पॉसिबल ही नहीं है। अब मैं आईफोन केयर में ही गया था, तो मैंने बोला नहीं, मैं इतना पेमेंट करके मैं रिप्लेस नहीं करूंगा, अगर रिपेयर कर सकते हो कम पेमेंट में तो कीजिए, जो जेन्युइन एक अमाउंट बताया उसी हिसाब से रिपेयर कीजिए। तो उनके तरफ से उन्होंने ना बोला कि नहीं, पॉसिबल नहीं। कुछ दिन बाद मैं दूसरा एक केयर पे गया, मतलब दूसरे एक लोकेशन में आईफोन केयर में ही गया, तो उन्होंने सब कुछ देखा। देखने के बाद उन्होंने बताया कि इसको रिपेयर हो सकता है और रिपेयर करने में इसका जो कॉस्ट आएगा 86,000 रुपीज। अब आप बताइए, अब मैं इसका क्या करूं? मुझे ये जो कैमरा जब मैं शूट कर रहा हूँ, ये 60,000 रुपए का है। सोनी का कैमरा 60,000 रुपए का है और वो बंदा मेरे को मान रहा है 86,000 रिपेयर करने का एक आईफोन। तो आप बोलिए ना कि मेरे जगह अगर आप होते तो आप क्या करते? तो भाई ऐसा क्यों बनाते हो कि प्रोडक्ट की रिपेयर करने में ही हालत खराब हो जाए? तो और कुछ नहीं, ये सारे सब बिजनेस है, ये सारे सब बिजनेस है कि आप अगर महंगी चीज, आप देखिए इंडिया में क्या होता है ना, सब लोग महंगी चीज खरीदना चाहते हैं अपना शो ऑफ करने के लिए, दिखाने के लिए। फिर उसमें से आईफोन सबसे ज्यादा है, सिर्फ दिखाने के लिए। आपके पास जेन्युइन इनकम हो ना हो, जेन्युइन आईफोन यूज का कोई पर्टिकुलर रीजन हो ना हो, सिर्फ दिखाने के लिए सब लोग खरीदते हैं। तो मैंने बोला नहीं चाहिए मुझे, ये प्रोडक्ट ही नहीं चाहिए, मुझे रिपेयर ही नहीं करना है। मैंने उसको वैसे ही छोड़ दिया है। 86,000 रुपीज देकर कौन रिपेयर करेगा? और रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ है, एक टेम्पन का मोबाइल, ठीक है ना, उसका जो मॉडल का नाम मुझे मालूम नहीं, मुझे याद ही नहीं रहता है कि कौन से मॉडल का क्या मॉडल है, क्या सीरीज है। 1.5 लाख रुपए का खरीदा था, 1,50,000 रुपए देकर उसने खरीदा था सैमसंग मोबाइल, ठीक है। और 1 साल बाद उसके स्क्रीन पर प्रॉब्लम आ गया, टच काम ही नहीं कर पा रहा है। उस बंदे ने फिर उसको सोनी की मतलब सैमसंग के पे ले गया, वहां पर उसने चार्ज किया 75,000 रुपीज। 1.5 लाख का एक मोबाइल का स्क्रीन चेंज करने में, सही करने में 75,000 रुपीज चार्ज कर रहा है। अभी आप बोलिए कि ये मतलब मेरा तो दिमाग ही काम नहीं करता। देखिए यहाँ पर लाखपति नहीं है, करोड़पति नहीं है हम लोगों का महीने में 10,000, 15,000, 20,000 रुपए अर्निंग होता है, और जो भी अर्निंग होता है वहां से थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके टीवी खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, या फिर आपका कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं कि हम इसको 2 साल 4 साल 5 साल इसको यूज कर पाए प्रॉपरली। लेकिन आप तो यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट सेल करते हो, कोई भी कंपनी हो, कि जो मेरे साथ हुआ है वही मैं बोल रहा हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चाहे कोई भी ब्रांडेड कंपनी का खरीद रहे हो, फोन खरीद रहे हो, टीवी खरीद रहे हो, या फिर जो भी खरीदते हो ना, बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, कोई फायदा नहीं। दूसरों को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, बिकर में खर्चा करने की जरूरत नहीं है। एक फोन आपका 10,000, 12,000, 15,000 में जो होगा उसी को खरीद लीजिए, आराम से चलेगा। अगर टीवी भी खरीदना है आपका 10,000, 12,000, 15,000 में मिल जाएगा। जो भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो ना, अपने बजट के हिसाब से खरीदिए, लोग को दूसरे को दिखाने के लिए मत खरीदिए। आईफोन तो मत ही खरीदिए, ठीक है ना। आईफोन आपका क्या क्या काम आएगा? देखिए आईफोन में आपका क्या काम आएगा? अगर हाँ ऐसा कोई काम है कि आईफोन मुझे चाहिए कि उसमें ऐसा कुछ काम करो जो हाँ सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो अलग चीज है। लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए तो इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, क्योंकि अगर खराब हो जाता है तो रिपेयर नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है, रिपेयर नहीं कर पाएंगे आप। तो अगर आपके साथ ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ है तो प्लीज कमेंट करके बता सकते हैं।